जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आज के टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हिंदी साहित्य से जुड़े एक और टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर चर्चा के लिए तैयार हूँ। और आज का टॉपिक नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ शक्ति, माँ दुर्गा की पूजा पाठ का विशेष महत्व है। और रामलीला का आयोजन भी आपको हर स्थान पे देखने को मिल जाएगा। इसी संदर्भ में मैंने निश्चय किया कि टॉपिक भी इससे रिलेवेंट हो। आज राम की शक्ति पूजा एक कविता है महाप्राण कवि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी की, जिन्हें महाप्राण की संज्ञा दी जाती है। और ये कविता इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1936 के आसपास भारत मैगज़ीन में। लेकिन बाद में इस कविता को बहुत ख्याति मिली, बहुत प्रसिद्ध हो गई। और फिर उच्च शिक्षा में भी ये कविता देखने को मिलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जिस समय एक कविता लिखी तो उस टाइम उनका ज़्यादा जीवन व्यतीत हुआ बंगाल में। और बंगाल में माता शक्ति, माता दुर्गा की नवरात्रों में विशेष पूजा होती है। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में होती है, लेकिन बंगाल में ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं ये नवरात्रों का पर्व। तो अगर आप देखें तो इस रचना में आपको कृतिवास रामायण है एक बंगला में, उसकी थोड़ी झलक मिलेगी इस रचना में। और पहला लगभग 320-30 पंक्तियों की कविता ये। पहली पंक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है कि सूर्य हुआ अस्त और राम रावण का देखो ये अपराजय समर। मतलब इतना भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में, राम की सेना और रावण की सेना के बीच। लेकिन आज रावण ने जी भरपूर अपना अथक प्रयास करके पूरी तरह से श्री राम के समस्त योद्धाओं को परास्त किया। उसमें चाहे हनुमान हो, सुग्रीव हो, जामवंत हो, कोई भी योद्धा छोड़ा नहीं। इस तरह से जब सूर्यास्त के समय से कवि ने जो शुरुआत की है इस कविता की कि शाम का समय हो चुका है, राम की सेना शिविर में वापस आई है और आपस में चर्चा शुरू हो रही है कि आखिर रावण पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। इस विचार मंथन पर जामवंत अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि अगर इसमें हम माँ शक्ति की पूजा की जाए, राम को वो सलाह मशवरा देते हैं कि अगर माँ शक्ति की पूजा की जाए, क्योंकि हमें लगता है कि इस वक्त माता शक्ति जो है रावण की ओर से है या रावण का साथ दे रही है। जामवंत के सलाह मशवरा करने के बाद ठीक राम वैसा ही करते हैं और माँ शक्ति की पूजा करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ शक्ति की पूजा करने के पश्चात ही श्री राम प्रभु ने जो था रावण पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात जिस पक्ष में माँ शक्ति होती है वहाँ पर विजय श्री निश्चित है। ऐसा इस कविता के संदर्भ में कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है। और फिर श्री राम प्रभु की परीक्षा हेतु माँ शक्ति जो थी एक कमल छुपा देती है, क्योंकि 108 कमलों की जो पूजा पद्धति में 107 कमल ही बचते हैं और एक कमल माँ शक्ति कहीं छुपा देती है। अब प्रभु श्री राम के जब एक कमल गुम हुआ देखते हैं तो वो हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी बताते हैं कि उसमें तो 108 कमल पूरे थे। तो इस प्रकार अपनी भक्ति में श्रद्धा और इतना विश्वास था श्री राम जी को कि उन्होंने अपना नयन एक कमल के रूप में माँ शक्ति को जो था अर्पित किया था। इस प्रकार वो कमल नयन भी कहलाए थे। और माँ उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके पश्चात श्री राम के पक्ष में साथ दिया और अंत में सत्य की विजय हुई। तो यही था दोस्तों इस राम की शक्ति पूजा। बहुत ही अच्छी कविता आप पढ़े, बहुत आनंदित है। और माँ शक्ति के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन मिलेगा आपको इस कविता में। धन्यवाद। और अन्य टॉपिकों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।